वर्गो कन्या राशि वालों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, यानी कि ओवरऑल कैरियर एस्पेक्ट कैसा जाने वाला है अक्टूबर 2025 का टाइम वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। तो अगर आपका सन साइन वर्गो है या फिर अगर आपका मून साइन वर्गो है या फिर अगर आपकी लग्न राशि वर्गो है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करती है उस चीज को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऑलरेडी आपके कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कर चुका हूं और इनको शफल भी कर चुका हूं। एक बार लास्ट टाइम और शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या है, यानी कि अभी उनके लाइफ में नेगेटिविटी क्या है, अभी वो क्या मिसिंग फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में उनके साथ एग्जैक्टली क्या प्रेडिक्शन है और यूनिवर्स जो है उनको क्या देने वाला है। और उसके बाद लास्ट में दो कार्ड्स हम और निकालेंगे जहां पर हम देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या एडवाइस है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, ताकि उनका अक्टूबर 2025 का जो टाइम है वो और बढ़िया निकले। अब दोस्तों राइट नाउ अगर मैं करंट एनर्जीज देखता हूं वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लाइफ में क्या मिसिंग है, तो इस वक्त कन्या राशि वालों को ऐसा फील हो रहा है एज इफ वो किसी भी सिचुएशन को जो है ना वो क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं और किसी भी सिचुएशन में वो एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं शो कर पा रहे हैं। द हैंगमैन यहाँ पे आपके लिए रिवर्स में आया था। तो बेसिकली द हैंगमैन रिवर्स में ये शो कर रहा है कि आप इस वक्त माइंड जो है ना आपका इस वक्त ब्लॉक हो रखा है और इस ब्लॉक माइंड के साथ आप कुछ भी नए तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। आप इस वक्त या तो कोई ना कोई चीज को जो है ना टाइम देने की सोच रहे हैं। मे बी जो लोग नया जॉब सर्च कर रहे हैं वो जो है ना अभी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है न्यू जॉब वालों ने, काफी लोगों ने काफी जगह इंटरव्यूज दिए हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि उनका जो इंटरव्यू है वो काफी अच्छा हुआ है। ऐसे काफी जगह हैं जहां पे आपने इंटरव्यूज दिए हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपने काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का आंसर दिया है, लेकिन अभी आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनका मुझे लग रहा है कि काफी एनर्जीज ब्लॉक यहाँ पे शो हो रही हैं, क्योंकि द हैंगमैन रिवर्स में आया था और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि उनको जो है ना कोई नए पर्सपेक्टिव से चीजों को वो नहीं सोच पा रहे हैं और कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर कुछ भी वो ऑफिस में कर रहे हैं तो उनको रेगुलर जिस तरीके से वो कर रहे हैं ऑफिस के जो सेट तरीके हैं उसी तरीके से उनको करना पड़ रहा है और उनकी क्रिएटिविटी इस वक्त जो है ना वो ब्लॉक हो रखी है, जो कि मैजिशियन और रिवर्स्ड हैंगमैन दोनों से जो है ना वो शो हो रहा है। एनीवेज हम देखते हैं कि अक्टूबर 2025 में उनका जो है ना टाइम बेसिकली कैसा रहने वाला है। अब जहां तक मैं अगर ये देखता हूं कि पॉजिटिव न्यूज अक्टूबर 2025 में आने वाली है या फिर नहीं, तो अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी। आपको अभी भी अपना जो हैंगमैन वाला जो एनर्जी है उसी एनर्जी में रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आप वेट कर रहे हैं कहीं से कुछ अच्छी न्यूज की और अगर आपने कई जगह इंटरव्यूज दिए हुए हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वहां से आपको लगता है कि कोई गुड न्यूज आ सकता है, तो अभी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गुड न्यूज आने वाला है। लेकिन गुड न्यूज डेफिनेटली आएगा, जो कि आपका मिड ऑफ अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस कार्ड ये दोनों ही शो कर रहे हैं। मिड ऑफ अक्टूबर में आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, जो कि गुड न्यूज तो डेफिनेटली शो कर रहा है और डेफिनेटली एक ऐसी जॉब शो कर रहा है, या फिर अगर आप करेंटली जॉब में हैं तो आपके लिए मे बी एक ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जहां पर एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि एक सेट प्रोसेस के थ्रू चलता हो, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि सही तरीके से हर चीज को प्लान और ऑर्गेनाइज करके चलता है। कंपनी को एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी और वहां पर कंपनी को आपकी याद आएगी कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि हर चीज को सही तरीके से प्लान और ऑर्गेनाइज करके चलता है और ऐसे इंसान को सक्सेस भी मिलती है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी आपको जो है ना काफी सक्सेस मुझे आता हुआ दिख रहा है आफ्टर मिड ऑफ अक्टूबर, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर भी आप जो है ना इस टाइप के काम में अपने आप को बिजी रखने वाले हैं, जो काम आपको लॉन्ग टर्म में जाकर काफी सक्सेस देने वाला है। यहां पर ना आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर सभी कन्या राशि वालों के लिए
आपको एक ऐसा चांस मिलेगा, मे बी करंट जॉब में या फिर आपके न्यू जॉब में, आपको जो यूनिवर्स है ना वो ऐसा चांस देने वाला है जहां पर आप एक ऐसा बैलेंस बना के चलेंगे और अपनी लाइफ में इस टाइप का आप काम करेंगे जहां पर आपको ना एक मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करने को अपनी लाइफ में। आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर कुछ ऐसे काम करेंगे जहां पे हो सकता है कि आप अपना जो पुराना एक्सपीरियंस प्लस कोई नया एक्सपीरियंस इस सब को यूज करके या फिर टीम वर्क को यूज करके और आप जो है ना टीम के साथ एक साथ मिलके आप एक बैलेंस बनाएंगे, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन वो जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ वगैरह आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो इमीडिएट पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जैसे कि इस वक्त आप एक ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जहां पर वो काम आपको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत अच्छा आपको लाइफ में सेटलमेंट लाके देगा। ये टेम्परेंस कार्ड ये शो कर रहा है आपको ना अपने लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, आपको लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना आ जाएगा। वो फैमिली लाइफ और ऑफिस लाइफ कैसे बैलेंस करना है, अपने सोशल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, या फिर अपने ऑफिस में किस तरीके से अलग अलग टाइप के लोगों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करके चलना है, या फिर किस तरीके से अपनी लाइफ को आपने एक सही रास्ते पे चलाना है और वो क्या क्या काम आपने करने हैं जहां पे आपको उस काम का जो फायदा है वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट जाके आपको देखने को मिले। तो आपको ऐसे काम करने को मिलेंगे जहां पर आपको ना लॉन्ग टर्म फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और देखिए मैंने एक क्लैरिफाइंग कार्ड और निकाला टुवर्ड्स द बिल्कुल एंड ऑफ अक्टूबर। हो सकता है कि आप जहां आपकी जो करंट लोकेशन है वहां से आपको कहीं दूर जाकर कोई आपको काम करना पड़े, या फिर अगर आपको जॉब मिलती है, देखिए आपको टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर तो जॉब मिलने के चांसेस न्यू जॉब वालों के लिए मुझे लगता नहीं है। टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर आपको एक न्यू जॉब, अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको जो ये न्यू जॉब मिलेगी हो सकता है कि आपको इनिशियली थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह ऑफिस में दी जाए और ट्रेनिंग के बाद आपको सीधा जो है ना किसी और लोकेशन में आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मुझे कुछ इस टाइप की फीलिंग आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है न्यू जॉब सर्च वालों के लिए कि उनको जो है ना करेंटली उनकी जो लोकेशन है उस लोकेशन से थोड़ा सा दूर जाकर जो है ना उन्हें जॉब मिलेगी। हो सकता है किसी और शहर में जाके उनको जॉब मिले, और वैसे उनके लिए जो सक्सेस है वो भी किसी और शहर में जाके बेहतर सक्सेस मुझे देखने को मिल रही है। अभी ना आप जहां पे हैं, आपकी जो करंट लोकेशन है, चाहे वो न्यू जॉब वालों के लिए हो या फिर जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए अभी जो उनकी करंट लोकेशन है वहां पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज्यादा वहां पे उन्होंने बैड लक देखा है, या फिर वहां पे उन्होंने फेलियर्स देखे हैं, या फिर वहां पे ना बहुत ज्यादा उन्होंने कंपटीशन देखा है। तो वो अब एक ऐसे जगह में जाने की सोच रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर हो सकता है कि वो अपना बिजनेस को एक ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पे थोड़ी सी उनको स्टेबिलिटी बेहतर मिले, जहां पे जो है ना पानी थोड़ा सा शांत हो। अभी जो है ना वो ऐसे पानी में है, मछली ऐसे पानी में है जहां पे वो पानी जो है ना बहुत ज्यादा जो है टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है उस पानी में। लेकिन आप धीरे धीरे जो है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर ऐसी जगह जाने की सोचेंगे, या फिर अपने बिजनेस को ऐसी जगह जाके आप शुरू करने की सोचेंगे जहां पे आपको थोड़ा सा शांत वातावरण मिलेगा, जहां पे आपको जो है ना कंपटीशन थोड़ा सा कम मिलेगा, जहां पे आप इजीली अपनी लाइफ में जो है ना आगे की सोच पाएंगे और लाइफ में जो है ना आगे बढ़ पाएंगे। तो इस टाइप की जो आपकी एनर्जीज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर रह रही है। अगर आपके साथ ये मैच करता है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। सबके लिए हो सकता है ये चीज ना सही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर आप करंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस टीम में अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि आप सही तरीके से चीजों को प्लान करके ऑर्गेनाइज करके चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप जो है ना अपने टैलेंट्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मे बी आप मैनेजमेंट आपको नहीं करने दे रही है, आपका बॉस में भी इस टाइप का है, या फिर आपके कलीग्स इस टाइप के हैं। तो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपको जो है ना अपने माइंड को इस तरीके से सही तरीके से मोल्ड करने का मौका मिलेगा जहां पर आप सोचेंगे कि अब जो है ना आपको काम अपने तरीके से करना है, एक बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में। और आपको हो सकता है कि अचानक से यूनिवर्स एक ऐसी टीम दे दे आपके करंट ऑफिस में, जिस टीम में जाकर आप जो है ना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, और पुरानी टीम, पुराने लोग, पुराने कलीग्स जो कि आपको सही तरीके से प्लान
तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो लोगों से आप दूर हो जाएंगे और एक नए डायरेक्शन में आप आगे बढ़ेंगे जहां पर जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी। तो अगर आप फाइनेंस की बात करते हैं तो टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतर होने वाली है और यहाँ पे आप जो है ना एक बहुत ही प्लानिंग बनाएंगे। अपना जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट करने का आपने सोचा है, आप वो सही तरीके से प्लानिंग बनाकर सही जगह पे आप इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है कि आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी लें और उस एक्सपर्ट की हेल्प लेकर आप एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान तरीके से अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पर आपको अच्छा जो है रिटर्न भी देखने को मिले। तो आपको ओवरऑल पैसा जो है ना मिड ऑफ अक्टूबर से आपके पास आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पैसे को मुझे लगता है कि आप उसको इमीडिएटली खर्चा वर्चा जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन उस पैसे को आप सही तरीके से आगे भी इन्वेस्ट करने की सोचेंगे और अपनी लाइफ में ना आपका लाइफ में बैलेंस जो है बहुत अच्छा बनेगा। अभी अगर आपका हैंगमैन एनर्जी है, लाइफ आपकी आउट ऑफ बैलेंस हो रखी है, या फिर अगर आप जो है ना किसी चीज की वेट कर रहे हैं, अभी आपने पेशेंस जो है अपना बनाए रखा हुआ है, तो आपका मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर ना यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी, जो भी अगर आपका आउट ऑफ बैलेंस था, और वहां पे आप जो है एक ऐसे डायरेक्शन में मूव होना शुरू होंगे स्पेशली टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, जहां पर आपको जो है ना धीरे धीरे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में बनाने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे यूनिवर्स की अगर हम एडवाइस देखते हैं तो यहाँ पे एक तो आपको 6 ऑफ कप्स मिलता है और दूसरा आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। अब यहाँ पे यूनिवर्स काफी स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स की अगर आपको कोई चीज सीखने का मौका मिलता है, स्पेशली जो लोग न्यू जॉब में जा रहे हैं, न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो है ना नई चीज को जरूर सीखें और वो उसके बाद जो है ना उस चीज को अपनी करंट जॉब में अप्लाई करें। अगर उन्हें कोई चीज नई चीज सीखने का मौका मिल रहा है तो ये जो नई चीज वो सीखेंगे ये उनको आगे बहुत लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है। ये टेम्परेंस कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो भी चीज करेंगे ना अभी, वो आपका काफी लॉन्ग टर्म में काफी आपको दूर दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें आपकी काफी लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपको टीम वर्क करना है। मैं यहाँ पे आपको पहले टीम वर्क की बात बता रहा था। टीम के साथ मिलके अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिलेगी, जो कि 6 ऑफ कप्स शो कर रहा है। प्लस 6 ऑफ कप्स ना ऐसा भी कुछ शो कर रहा है कि कोई इंसान आपके पास्ट से जो है ना वो वापस आपके सामने आ सकता है। वैसे तो ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप सेक्टर में भी कोई ना कोई इंसान आपका पास्ट में वो आपके सामने फिर से आ जाए, आपके साथ वो फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। या फिर कैरियर एस्पेक्ट में देखा जाए तो हो सकता है कि कोई ऐसा पुराना कोई कलीग जो आपके पुरानी कंपनी में हो, उसके साथ आपकी अच्छी बनती हो, लेकिन वो आपको आपकी इस नई कंपनी में भी आपके साथ ज्वाइन करे, या फिर आप किसी नई कंपनी में अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपके पुराने जान पहचान के लोग हों। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पे पुराना कोई पास्ट से आपका सामने आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक फील करें। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये चीज हो सकता है अप्लाई ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं, मतलब कि उनको पुराने दिनों की याद आ सकती है, जहां पर हो सकता है कि उनको पुरानी कंपनी की याद आए या फिर पुराना कुछ बिजनेस याद आए, जहां पर हो सकता है कि हाँ मुझे अब जो है सही तरीके से यहाँ पे एनर्जी समझ में आ रही है। स्पेशली जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि उनको किसी पुराने बिजनेस से, या फिर जहां पर उन्होंने कोई पास्ट में बहुत अच्छा सक्सेस उन्होंने पाया था, वहां से कुछ ना कुछ उन्हें दोबारा से सीख लेकर वो चीज अपने करंटली भी उसको अप्लाई करनी चाहिए। सही तरीके से उस चीज को अप्लाई करके अगर वो एक प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्स उन्हें ये एडवाइस कर रहा है तो कि उन्हें काफी सक्सेस जो है ना मिल सकती है। टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए एक चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि हो सकता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जब भी मैनेजरियल साइड में कोई अगर है तो वहां से जो है ना मुझे कोई ना कोई धोखे का जो है ना एनर्जी मिल रहा है। कोई ऐसा इंसान किसी सेल्फिश तरीके से जो है ना आपके ऊपर जीत हासिल करने के लिए कुछ गलत तरीके या फिर अनएथिकल तरीके भी यूज कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कोई ना कोई अनएथिकल तरीका यूज करने का तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अनएथिकल तरीका या फिर शॉर्टकट यूज करने से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती है, शॉर्ट टर्म सक्सेस ही आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर है और आपका जो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, यहाँ पर ये दोनों कार्ड शो कर रहे हैं कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस
आपका वेट कर रही है। आपने लॉन्ग टर्म सक्सेस अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपने लाइफ में क्रिएट करना है। आपने अपना जो कैरियर बनाना है, चाहे वो करंट जॉब में हो या फिर न्यू जॉब में हो, या फिर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जॉब न्यू जॉब मिल सकती है, वहां पे आपने जो अपना कैरियर बनाना है वो आपने एक लॉन्ग टर्म सॉलिड कैरियर बनाना है, जिसका मौका आपको मिलेगा फ्रॉम मिड ऑफ अक्टूबर, और उसका आपको पूरा पूरा फायदा उठाना है। लोगों के साथ मिलकर काम करना है, ये आपको बहुत स्ट्रांगली यूनिवर्स एडवाइस कर रहा है। अगर आप टीम वर्क को सही तरीके से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिड ऑफ अक्टूबर से सक्सेस मिलेगी। लॉन्ग टर्म सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स बनाइए, और यहां पर आपको डेफिनेटली जो है ना सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकता है, तो ये चीजें जो है अगर आप ध्यान रखकर चलते हैं डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपसे मिलता हूं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।